वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये वह मंत्र था, वह गीत था जिसको गाते गाते हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूम लिया, अपनी गर्दनें कटवा दी और देश की आजादी की लड़ाई। और सौभाग्य या दुर्भाग्य की बात यह है कि उस भीड़ में कुछ मोहम्मदन भी शामिल थे। हालांकि आज के मोहम्मदन उनको भी शायद मोहम्मदन न माने, क्योंकि अशफाक उल्लाह खां भी वंदे मातरम गाते थे। और मैं केवल एक नाम लूंगा, क्योंकि बाकी जो अली बंधु और तमाम जिहादियों को जिस तरह से बड़ा पोत पात के ढंग से पेश किया गया है वो मैं नहीं करूंगा। बहरहाल इस देश का दुर्भाग्य कि वंदे मातरम पर 10 घंटे की बहस चली और उस बहस में ऐसे ऐसे दावे किए गए जिसे सुनकर लगता था कि शायद हम लोग बेकार ही आजाद हो गए, क्योंकि शायद हम लोग आजादी डिजर्व नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी, रजाकार असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर जिहाद किया, बहुत संयम से अपनी बात शुरू की, लेकिन उसके बाद वो अपनी नूरा कुश्ती पर आ गए। नूरा कुश्ती किसके साथ? कांग्रेस के साथ। लेकिन वंदे मातरम में वह अपनी माता जी को ले आए, कहा कि मैं अपनी माँ की भी पूजा नहीं करता हूं, फलाने को ले आए। उसके बाद वह दीन पर बात करने लगे, कई सारे शेर पढ़े। उन्होंने कहा कि हमें दीन कोई और न सिखाए। अरे आपका तो दीन है महाराज, उसको आप, उस पर इतना गर्व है। उसको कहते हैं कि हमें कोई सिखाए नहीं। दीन का संस्कृत में क्या मतलब होता है वो जानते हैं ना। और आप हमें धर्म सिखाएंगे, आप हमारे धर्म पर टिप्पणी करेंगे, आपकी इतनी औकात, इतनी हैसियत हो गई है। लेकिन दर्शकों, आज मैं भी सुनूंगा और आप लोगों को भी मैं सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथ चौखट में आप जिनको देख रहे हैं उनसे सुपरिचित हैं। धीरेन्द्र पुंडीर सर हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, ये इनका एक अलग परिचय है। लेकिन आपने इनको अक्सर देखा होगा, पिछले 20-25 साल से ये टीवी पर नजर आते रहे हैं, इसलिए इनका और कोई परिचय मैं नहीं दूंगा। सर केवल सुनना और जानना चाहते हैं, खासकर रजाकार ओवैसी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। शुरुआत में तो लगा कि कितना ज़हीन और साफ आदमी आ गया है, लेकिन जिस तरह से, और ये मोहम्मदन जिस तरह से इस पूरे मसले पर हल्ला हंगामा कर, इस पूरे मसले को जरा हमारे दर्शकों के लिए साफ कीजिए और समझाइए। जी व्यालोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको व्यालोक वाणी पर बुलाने के लिए, और तमाम दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। दरअसल मैं कुछ बात करूं उससे पहले मुझे 11 अगस्त 1908 की सुबह 6 बजे का लोगों को ध्यान करना चाहिए कि महज 18 साल की उम्र है, एक युवा आगे की तरफ चल रहा है और उसको मुश्किल से 3 कदम चलने के बाद फांसी का फंदा चूमना है। वो कहता है वंदे मातरम, ये मेरा अंतिम गान है, मातृभूमि अमर हो, और इसके साथ वो जो है फांसी का फंदा चूम लेता। लेकिन ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आपने ऐसे ही सुन ली होगी या किसी ने लिख दी होगी। इसको जेलर लिखता है। ही असेंडेड द स्कैफोल्ड चैंटिंग वंदे मातरम विद ए सीरीन स्माइल एंड शोइंग नो फियर। ये वर्ड है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिंदगी में उंगली कटने पर शहादत की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी या बलिदान सुने होंगे, उन सब की कहानियां। इसको सर मैं हिंदी में अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए सुनाना चाहूंगा कि जेलर ने लिखा था खुदीराम बोस के बारे में कि वह एक दिव्य मुस्कुराहट के साथ फांसी के फंदे की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर भय या पश्चाताप की रेखा तक नहीं थी और वह बालक फांसी के फंदे से लटक गया। जी ब्रिटिश कबल मैं दूसरा एक महिला का भी उदाहरण दे देता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं, प्रीतमलता वादेवार, गोलियां चल रही थी, गोलियों के बीच में वंदे मातरम, तेरी मां के कोख से निकले बेटे कभी झुकते नहीं हैं, मरते हुए अपनी सहेलियों से बोली कि ये गीत गाओ, ये क्रांति की ज्योति है, ये क्रांति की ज्योति है। ये सीधे शब्दों के साथ शुरू हुआ ये गीत, और हम उसके बाद आप उन सब के नाम लेने लगेंगे तो शायद जुबान सूख जाएगी, गला भर जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए योगदान दिए
वो सबको मालूम है, लेकिन लोग वो आंखें बंद करके उसको देखना नहीं चाह रहे, तो ये उनकी मर्जी। लेकिन कल जिन लोगों के नाम गिना रहे थे ओवैसी अपने भाषण में, मुझे लगता है उससे ज्यादा उनको गिनाने में शायद घबराहट हो जाती, उससे ज्यादा वो गिन भी ना पाते, क्योंकि ये बहुत, और ये नाम भी इनमें से भी अगर डेविल्स इन डिटेल जो हम लोग इज इन डिटेल जो बोलते हैं, अगर हम लोग वो डिटेल्स निकाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आखिर वो जो नाम ले रहे थे उनका भी क्या मकसद था। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि उसने 1941 21 के मोपला विद्रोहियों को, जिनको किसी भी जहन्नुम जनाब शब्द या कोई शब्दकोश, लिसान, डिक्शनरी जो भी आप इस्तेमाल करें, उसमें राक्षसों से, दरिंदों से बदतर कहा जाएगा। राक्षसों के पास कोई मर्यादा होगी, उनके पास कुछ नहीं था। तो वो लोग आपके देश में नायक बना दिए गए, उनको उनको पेंशन मिलती रही, उनके परिवार वालों को, जिन जी। लोगों ने रात जी। तो ये अगर हम लोग इसको देखें, मैं वापस चला जाता हूं कि आखिर ये कैसे शुरू होता है। दरअसल जिस तरह से ओवैसी ने, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ओवैसी सच बोलता है, और ये बात लगातार सब सच बोलते हैं जो इस्लाम की बात करते हैं। जो गंगा जमनी तहजीब की बात करता है वो झूठा और मक्कार होता है। वो इसलिए समझने की जरूरत है कि इतने लंबे समय तक व्यालोक, मैं कोई हिंदू फैनेटिक होके नहीं बोल रहा हूं, मैं एक इस देश में पैदा हुआ और अपने आप को गर्व वो मानता हुआ कि मुझे ईश्वर ने ये दिया कि मैं इस देश की, इस पुण्य धरती पर मुझे जन्म देने का मतलब सौभाग्य मिला है, वो मैं उसके हिसाब से बोलता हूं, क्योंकि दुनिया किस तरह से देखती है। आप ये देखिए, इस गीत के लिखे जाने के बाद 1896 में इसको खुद कविंद्र रविंद्र गाते हैं, भाई ठीक है उन्होंने गाया उसमें मंच में, लेकिन आप ये जानते हैं 1906 से इसका विरोध शुरू हो जाता है। 1906, चूंकि दरअसल इसका विरोध का कारण क्या है आप ये समझिए। एक तो इस्लाम में कोई भी जो हुब्बुल वतनी है उसका कंसेप्ट ही नहीं, वो कोई वतन परस्ती हो ही नहीं सकती। जब आप उम्माह की बात करते हैं तो वतन परस्ती का कोई मतलब नहीं, आपको दुनिया बदलनी है, दुनिया में हर एक भी काफिर नहीं रहना चाहिए, तभी आपका डे ऑफ जजमेंट आएगा। तो आप एक परेशानी समझिए, छटपटाहट समझिए कि जो डे ऑफ जजमेंट की है वो आना ही नहीं है, तब तक वो कब्रों में पड़े हुए अपनी उनमें की जो कहानियों में लिखते, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं, मैं सब उन्हीं के टेक्स्ट में है, जिसमें वो उनको कीड़े भी खा रहे होंगे, जो उनको सब चीजें कर रहे होंगे, वो सब तब तक है। अब आप सोचिए वो कब तक आना है, उस तक उनको कितने प्रयास करने होंगे। इस देश को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया, इस देश में मांगा अपने आप। कल की बहस में झूठ मक्कारी का एक सम्मिश्रण मुझे कई बार लगता है भाषाओं में, वो ये है कि एक भी बार ये नहीं कहा कि साहब ये बंटवारा किसने मांगा था। इस गीत का विरोध और उस बंटवारे का रिश्ता क्या है? कल पीएम बड़े सॉफ्ट दिख रहे थे, मैं हंस रहा था कि आज पीएम शायद ये सोच के आए हैं कि आज मैं माफ करता हूं। नहीं, अभी तो उनको और भी बोलना है ना, इसलिए उन्होंने अभी कहा है कि आओ तुम लोग आ जाओ, फिर देखते हैं उसके बाद नहीं, बात। और दूसरा क्या है कि आज जो है अमित शाह इतने सॉफ्ट नहीं होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, जी, क्योंकि और अभी राज्यसभा भी तो बाकी है सर। उसी के लिए कह रहा हूं, आज वहीं से शुरू करेंगे, अमित शाह शुरू जी करेंगे, हाँ, इसलिए मैं कह बिल्कुल रहा हूं। वहीं तो से। इसलिए इसीलिए जिनको ये लग रहा है मैं उसको बता देता हूं, अब शुरू मैं करते हैं सर कि हुआ एक क्या। चीज एक चीज आपसे जानना चाहूंगा खास तौर से, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए, कि आप ये जानिए कि इस्लाम इज इक्वल टू जहालत। उस जहालत का जो विश्व वृक्ष है, उसको आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत रहेगी। हुब्बल वतनी नहीं है, उम्मा का कॉन्सेप्ट है, पूरे विश्व में काली कनातों को तैनात कर देना है, काफिरों को वाजिबुल कत्ल वो मानते नहीं है, हृदय से जानते हैं। हाजी का कॉन्सेप्ट, गाजी का कॉन्सेप्ट, ये सब मैंने नहीं बनाया है। उनकी कुरान में जो लिखा है वो मैंने जाके नहीं लिख दिया है। वो तो कहते हैं कि उनके अल्लाह की आवाज है, कुरान में ये सारी बातें लिखी गई है ना, मैं थोड़े ला रहा हूं। तो इस चीज को थोड़ा सा एड्रेस करते हुए सर आगे बढ़े कि असल में भारत में मोहम्मदन हमेशा से शासक वर्ग का अपना एक जखीरा लेके, भले वो अभी रिक्शा चला रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन उनको होता है कि हम शासक हैं, ये काफिर हैं, हमने इनके मुंह में फूंक कर जजिया लिया था, अब ये प्रजातंत्र क्या होता है। और आप देखिए कि मोहम्मदनिज्म तो प्रजातंत्र का उल्टा है।
जहां जहां मोहम्मदवाद है वहां वहां प्रजातंत्र नहीं हो सकता, वहां वहां सेकुलरिज्म नहीं हो सकता, वहां वहां मानवता नहीं हो सकती। आप एक देश बता दीजिए जहां शांति हो, मानवता हो, कल्याण हो, विश्व बंधुत्व की बात हो। एक मोहम्मदन कंट्री मुझे बता दीजिए। सवाल नहीं है, हो नहीं सकता। जी सर। मैं इसको आपको इस पर तो खैर घंटों बोल सकते हैं हम लोग कि कहाँ क्या-क्या है, क्या उन्होंने हदीसों में कहा, क्या उन्होंने दरअसल तफसीरों में कहा, क्या शान नुज़ूल है आयत का, वो सब चीज़ें, वो झूठ अब सुनते नहीं है। मैं कल कोई किसी प्रोफ़ेसर को नाम से एक ट्वीट देख रहा था, फिर मैंने उसको रीट्वीट किया। जनरली मैं ट्वीट पर बहुत ज़्यादा नहीं रहता हूँ, लेकिन मैंने उसमें उसने लिखा कि मैं तो सब्र कर लूँ, लेकिन मेरे बच्चे को ये अखबार कहाँ छिपाऊँ, जो बाबरी मस्जिद का। तो हमने कहा कि तुझे उसको छिपाने की ज़रूरत नहीं, तू ये छिपा कि कहाँ औरतों को माले गनीमत बनाया गया, कहाँ मंडियों में बेचा गया, कहाँ कत्लो गारत के लिए कहा गया, कहाँ जूट विक्टिम हुड का कार्ड 1400 साल से अब हमने पढ़ लिया है। अब तू कहीं छिपा ले, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ इस वंदे मातरम पे रहूंगा, क्योंकि वंदे मातरम 1906 में कोलकाता की एक मैगजीन, ढाका में एक मैगजीन लिखती है कि ये शिर्क है। ये साफ शिर्क शुरू होता है, और ये शुरू होने के बाद 1906 में ढाका में ही मुस्लिम लीग की नींव रखी जाती है। आप देखिए इस तरह से ये मॉडिफिकेशन होता है। अब आप सोचिए, ये सबसे सही उदाहरण है समझने का व्यालोक। मैं चाहूंगा कि मैं दर्शकों को इसको जरा गौर से सुने कि ये 1908 में अमृतसर अधिवेशन होता है। उसको 1909 भी लिखते हैं लोग, 1908 1909 में रहते हैं क्योंकि वो दिसंबर में था। कांग्रेस मुस्लिम लीग रिलेशंस पे JSTOR की रिपोर्ट है 1970 की। पेज भी देखना चाहेंगे तो मैं रेफरेंस भी बता सकता हूं। नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान और साथ में एक इमाम, उसका नाम भी मैं अभी दे दूंगा। वंदे मातरम गाना इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि ये मातृभूमि को देवी मानता है, ये शिर्क है। ये कहा गया, और ये कहा गया, ये तय किया गया कि आइंदा जब भी, चूंकि उस समय ओवरलैपिंग थी मेंबरशिप की, यानी जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो कांग्रेस के मेंबर भी हो सकते थे। इसीलिए जिन लोगों को लगता है ये महात्मा गांधी का बहुत बड़ा चमत्कार था, कोई चमत्कार नहीं था। वो दोनों तरफ इस्तेमाल कर रहे थे। वो कांग्रेस के बड़े जमावड़े को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे कि वो मालाबार के उन हत्यारे, जालिमों और कातिलों, जिनका कोई शब्द नहीं होता, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, उन बलात्कारियों को, उनकी आने वाली वंशजों को, जो आज जिहादी ISIS, कह दीजिए सर। सर जिहादी कह दीजिए, एक शब्द में सब हो जाएगा। मुझे लगता है जिहादी कि कह जिहाद नहीं, जिहादी से वो बात आ नहीं सकती है, क्योंकि शब्दों की बहुत वो है, वो सोचा ही जी नहीं जा बिल्कुल, सकता तो आप जिहाद। ठीक कह सकते हैं। आप ये सोच के देखिए कि आज भी उनकी औलादें जो है ISIS जा रही हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं, वो इंजीनियर बन रहे, वो बन रहे, उसके बाद वो ISIS में शामिल होने जा रहे हैं हिजरत में। तो इसलिए एक शब्द कैसे उनके लिए काम होगा। आप सोचिए, वो बटन बांध के बैठा है, वो उड़ रहा है गाड़ी में है, जी जाके लाल किले के सामने उड़ रहा है। तो इसीलिए अब उसके बाद फिर क्या होता है, 1921 में वो दंगे होते हैं, तो जो मौलाना जौहर है वो लिखता है कॉमरेड में कि ये गीत हिंदू मुस्लिम एकता का दुश्मन है, इसे मूर्ति पूजा का प्रतीक न बनाए, मुस्लिम सभाओं में प्रतिबंध लगाया जाए। 1923 में काकीनाडा अधिवेशन होता है, मुस्लिम सेपरेटिज्म 1985 की बुक्स में। अब वो कहता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो जो वहां उस समय लीडिंग में पोजीशन में था कांग्रेस के, दिगंबर विष्णु पलुस्कर उसको गा रहे, और वो क्या करता है, शख्स उठ के चला जाता है मंच से। और आप जानते हैं 200 लोग उसके साथ जाते हैं, 200 मुसलमान वहां से निकल के चले गए, और उन्होंने कहा कि इसको जो है 200 लोग जाए, और ये जो है 200 प्रतिनिधि बाहर हो गए। अब आप सोचिए कि कहानी क्या हो। मैं जी यही बस एक वाक्य जोड़ दूं दर्शकों, मैं बीच बीच में एक आध वाक्य जोड़ूंगा। आप सोचिए, काकीनाडा अधिवेशन और आज मुसलमानों की हैसियत और औकात देख लीजिए। उस समय 200 लोग, आज 20,000 लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उस समय गांधी और नेहरू ने इनकी मांगों को, नाजायज मांगों को माना। अब ये समझ रहे हैं कि ये इनके अब्बा हुजूर का घर है, ये जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। जी सर। दरअसल बहुत क्लियर कहा इस बात को, मैं कहूंगा व्यालोक की बहुत सारी चीजें मतभेद और वो सब होते हैं राजनीति में, लेकिन अंबेडकर जो है उनसे ज्यादा इसको किसी ने नहीं समझा। मैं नहीं मानता कि संघ या कोई लोग इससे ज्यादा समझ पाए होंगे, इतनी क्लैरिटी। उन्होंने कहा कि साहब ये आज नहीं, ये कल तक इसी तरह करेंगे, कोई मानेगा नहीं, इनको बंटवारा चाहिए।
और अगर बंटवारा होता है 1945 में लिख रहे हैं कि कंप्लीट शिफ्ट करना, कंप्लीट शिफ्ट, उसका नहीं हुआ तो अब आप उसका सोचिए। आप 200 कह रहे हैं, आज इस देश की संसद में से हम लोगों ने भागते हुए देखा एक सांसद को, याद कीजिए जब वो कि कानों में ना पड़ जाए। लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, वालों की इसको छोड़िए, ये सब चीजें तो हम लोग जिक्र कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो वो ये नहीं है, सबसे बड़ी चीज है मौलाना आजाद ने कहा कि पूर्ण गीत अस्वीकार्य है, पूरा गीत अस्वीकार्य है, केवल 2 छंद राष्ट्रभक्ति के। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं, आप ये सोचिए कि कंसेप्ट कैसे आता है, आज कहां पहुंचा। आपको वो नहीं देखना है जो हो गया। मैं मानता हूं वो जो हम लोग इतिहास जो गा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के कहते होंगे इतिहास का क्या है। नहीं साहब, इतिहास का कुछ नहीं है, इतिहास का सीरा यहां तक है। जैसे आपके पिता का होना आवश्यक है आपके होने के लिए, इसीलिए इतिहास का आवश्यक है आज के लिए, ताकि आप आज को समझ सकें। आप जानते हैं 2 अधिवेश, और वो जौहर ने कहा, उन्होंने कहा, सबने कहा कि वो 2 छंद जो है, जो अभी मौजूद है, वो स्वीकार्य है। ये 1937 में उन्होंने पार्टीशन सिंस राइज ऑफ हिंदुइज्म के उसमें अगर आप देखेंगे, लखनऊ अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कांग्रेस ने विधानसभाओं में वंदे मातरम से शुरुआत की, जो न केवल मूर्ति पूजा बल्कि कुरान के सीधे विरुद्ध है। वंदे मातरम को केवल 2 छंदों में सीमित किया जाए। सत्रों में उठ के विरोध जारी रहा, और आप ये सोचिए कि हो गया, 2 छंद हो गए, और आज की डेट में उन 2 छंदों पे विरोध है। तो इसीलिए जब आप ये सोचते हैं कि इतिहास का क्या रिश्ता है, तब ये कहानी बताती है कि जो आज कह रहा है, जो उन्होंने कहा कि ये जो सेकुलर मुसलमान है, जो जो राष्ट्रवादी के नाम पे मुसलमान है, ये उनकी सॉफ्ट टीम है। ये समझने की जरूरत है। वो पानी को धुंधला करते हैं ताकि नीचे सांप ना देख सको। ये वो लोग हैं, क्योंकि वो झूठ और मक्कारी है। आज पूछना चाहिए उठ के मौलाना अबुल कलाम से कि ये बता कि वो 2 छंद जिसको तूने राष्ट्रीय माना था, वो आज उनका विरोध कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तो तय हुआ था, तब तो मान लिया गया था, तब कहा कि ये 2 छंद है, सबने कहा, खुद उन्होंने कहा, जिन्होंने फिर बाद में हटाने की 1896 में आप गाते हो और 1941 सर में आप लिखते हो कि मैं उनकी बात सर बता रहा हूं आपको। हुबैदिया की आप संधि, सर हुबैदिया की संधि, नहीं, वो देखिए, इस आप सारी हुदैबिया की चीजों संधि को मैं उसको वो पूरा मैं उस संधि को मौलाना पूरा बोल आजाद सकता हूँ, मौलाना आजाद जो भी कर रहा है या जो भी उसने किया, इनको तो शिक्षा दी गई है ना कि जब कमजोर पड़ो तो संधि करो और उसके बाद उसको नकार दो, मानो मत। मैं बस ये एक लाइन जोड़ना चाह रहा था जी। नहीं उसमें मैं उस संधि पर भी हम लोग उमर कोड पर, उस पर पैक्ट पर भी बात कर ये सकते हैं, बिल्कुल बहुत बात ज्यादा करेंगे, पैक्ट है, लेकिन बिल्कुल करेंगे सवाल जी जी। वो है नहीं। इसको तो मैं बताना चाहूंगा तो लोग हंसेंगे। जब आप उधर ले गए तो मुझे नहीं लगता कि मैं उधर से फिर आऊं नहीं, इसीलिए मेरे साथ मैं यही होता है कि जब मैं फिर जाता हूं, सब सुनता हूं, तो फिर उस तरफ जाता हूं, तो वो तो घंटों का सेशन भी खत्म होता है। दरअसल ओस्लो पैक्ट के बाद जब अल फतेह यानी यासिर अराफात आया, आपको ये समझने की जरूरत है दर्शकों, ये बहुत समझिए, क्योंकि पूरी दुनिया को देखकर ही आपको समझ में आ सकता है। जब वो आया ओस्लो पैक्ट में, जिसमें अकॉर्ड हुआ इजराइल के साथ, तो इस तरह से जो पत्रकार थे, हर एक सिस्टम में मैंने देखा, ये बात बहुत खराब है कहते हुए, क्योंकि अपने ही देश में अब ये लोग हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि वहां हर एक मिसाइल की तरह बिहेव करता है। और वहां अगर आप कभी गए हो, जब कभी आपने जमीयत या उस तरह के उसमें कभी जाके कवर किया हो, मैंने 1-2 बार कवर किया, तो मैं देखा कि वो पत्रकार उनको राय दे रहे हैं, बजाय इसके उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनको राय दे रहे हैं कि ये करना चाहिए था, ये, और गुस्सा। और खाना बिरयानी के बाद कुछ और होता है। तो खैर वो जो है, वो जब वहां हुआ तो इतनी तेज अरब के पत्रकारों ने जैसे उसका कत्ल न कर दे, भीड़ एकदम मुझसे सवाल कर रही है यासिर अराफात से, ये कैसे हो सकता है। यासिर अराफात ने धीरे से हंसते हुए कहा कि हुदैबिया की संधि याद रखिए। ये दुनिया के सामने हुआ, ये लोग समझ नहीं पाए, वेस्ट के लोग ये समझ ही नहीं पाए कि इस आदमी ने क्या मैसेज दिया है, इस आदमी ने इन वेस्ट को लोगों तो को क्या अभी कहा, तक समझ में नहीं आ रहा है, वेस्ट उन को तो अभी तक पत्रकारों को समझ क्या में कहा, नहीं आ जो वहां भीड़ बैठी थी उनको क्या कहा, ये वो समझ नहीं पाए। क्योंकि अगर वो रहा। समझ लेते तो शायद आने वाले समय के हमलों को रोक सकते थे, लेकिन नहीं रुके। आज भी जो ये सब चीजें आ रही हैं, दरअसल अब आप देखेंगे पहले से ज्यादा एग्रेसिव होने लगे। जी ये थोड़े दिन से ये पहले, अब ये आप ये क्या कारण है, ये बताइए जरा, इस पर प्रकाश डाल दीजिए।
इसका और कारण आप ये में है कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दे रहे हैं प्लीज। जी। इसका कारण ये है कि वो अब उस संख्या में अपने आप को महसूस करने लगे जिस लेवल पर वो अपनी शक्ति, देखिए आपको 3 तरह से शिर्क रोकना है। एक तो मन में, अगर आपके पास हाँ। शक्ति नहीं है तो आपको मन में दुआ पढ़नी है। दूसरा जुबान से, अगर आप इस पोजीशन में आ गए कि आप गाली दे के रोक सकते हैं या वो करेंगे। और तीसरा है हाथ से, शक्ति से, ताकत से, वो एक संख्या आने पे होता है। तो अब वो इसीलिए रामनवमी पे भी जब जल्लूस पे पत्थर उछलते थे या वो होता था तो आपको समझ में नहीं आता था। जैसे हमको भी समझ में नहीं आता था, किसी को समझ में नहीं आता था, क्योंकि रेशनल आइडिया तो रेशनल तरीके से सोचेगा, वो इर्रेशनल कैसे सोच सकता है? तो ये राइट। जब जब इसीलिए हिंदुइज्म की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं है कि वो कायर हैं, डरपोक हैं या नहीं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो रेशनल है और इर्रेशनल लोगों से बिहेव करना है। तो हर बार हम ये सोचते हैं कि आप ये सोचिए कि जब मंदिरों पे उछाले जा रहे थे पत्थर, रामनवमी के जुलूसों पे उतारा जा रहा था, या वो क्या था? पहले वो जो सहयोग देते हुए दिखते थे कि साहब वो जा रहे, वो साहब उन्होंने, वो अंदर से उसको कहना है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि ईमान अंदर है, अंदर से ईमान को बोलना है, तो पहला हिस्सा है। दूसरी बार मुंह से बोलना है, वो सेकंड हिस्सा है, और थर्ड बार पत्थर और रोकना है। तो अब वो तीसरा दौर चल रहा है, क्योंकि संख्या उस तरफ है। ये समझने की जरूरत है। मैं खत्म कर दूं कि 1937 में ये हुआ। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद को देखा गया, उसने कहा कि जो 1937 का लीग का है, उसके साथ ये गीत इस्लाम का विरोधी है, लिहाजा ये फाइनली हमने वो कर दिया, इसको एक तरह से मान लिया गया। और ये इन्फ्लुएंस ऑफ अबुल हसन नदवी की किताब में, और 1940 में देवबंद में इसे मदरसों में प्रतिबंध था, इस पे सब चीजें हैं। तो आज भी जो ये कह रहे हो, ये सब चीजें मुझे लगता है कि बहुत, और एक बात जान लीजिए, ना उसमें कोई बरेलवी है ना देवबंदी, क्योंकि जब देवबंद ने ये किया और तो सब एक बरेलियों ने एक फतवा जारी किया। उन्होंने कहा ये फतवा, उसी फतवे को कहा कि ये फतवा इस्लामी एकता का प्रतीक है, वंदे मातरम मूर्ति पूजा को भरोसा देता है। मैं लास्ट अगर अपना स्टेटमेंट है यहीं खत्म करता हूं कि वहां पहले 2 पैरे उन मुसलमानों ने ये कह के बाकी सबको खत्म कराया कि सिर्फ 2 पहरे उनके अंदर कोई शिर्क नहीं है, वो मून। और आज उन 2 पहरों को खत्म करने के लिए सब लोग एक साथ खड़े हो गए। तो उन लोगों को मालूम था कि हमारी औलादें क्या करेंगी, और इन लोगों को भी मालूम है कि हमारी औलादें क्या करेंगी। हमको मालूम था कि हमको क्या करना है, और ना हमारे पूर्वजों को मालूम था कि वो क्या करना चाहते हैं। जी। दर्शकों श्रोताओं, इससे साफ और बेबाक तौर पर मैं भी आपसे नहीं बात कर सकता था जितना पंडित सर ने कर दिया है। एक चीज बस गौर करने की है कि मोहम्मडनिज्म जो भी है, मोहम्मदवाद, इसको इस्लाम समझने की भूल न किया करें। यह मोहम्मदवाद है। एक व्यक्ति ने जो किया, जैसे कोई भी बिब्लियोलेटरस रिलीजन होता है, चाहे वो ईसाइयत हो, इस्लाम हो, या फिर मार्क्सवाद हो, और कुल मिलाकर थोड़े दिनों से इधर हमारा जो सिखिज्म है वो भी उसी राह पर जाता दिखता है। बहुत दुखद की बात है। लेकिन आप नहीं, ये जान लीजिए, सिखिज्म में कुछ लोग जाते दिखते हैं, वो हाँ दिखते हैं, कुछ वो लोग, बहुत भाई ज्यादा भाई संख्या भाई, है। जी। वो जो पंजाब वंजाब में कर रहे हैं, बाकी वो तो प्रकृति ही नहीं है ना सर। है तो वो सनातनी, प्रकृति ही नहीं है इस तरह की, तो इसलिए वो नहीं करेंगे। लेकिन ये वंदे मातरम पर बवाल नहीं हो रहा है, ये बवाल आपकी संस्कृति पर हो रहा है। ये राष्ट्र का सवाल है, ये धर्म का सवाल है, और ये आपके जीवन का सवाल है। वो इतनी संख्या में आ चुके हैं कि अब 5 साल बाद आपके घरों में घुसेंगे, आप पर पत्थर बरसाएंगे, और आपको यहां से भी निकालेंगे। हमारा काम है हमेशा की तरह, जैसे हम लोग बोलते रहे हैं, बोलते रहेंगे, और आप लोगों को आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ अभी फिलहाल विदा दीजिए। व्यालोक वाणी को आप अपना स्नेह और प्रेम जिस तरह दे रहे हैं प्लीज देते रहिए। और सर के बारे में मैं क्या कहूँ, सर हमारे बारे में कहेंगे, लेकिन सर का चैनल है जो मैं नाम बता दूं आपको, वीरेंद्र पुंडीर न्यूज पॉइंट का नाम है। आप जाइए, और अभी आपने 20 मिनट में जितनी बातें सुनी हैं उससे आपको अंदाजा होगा कि यू आर मिसिंग समथिंग इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू हिम। तो इसलिए प्लीज उनको सुनिए। और मेरी तरफ से एक आग्रह है कि रविवार को महाभारत कथा जो हम लोग कर रहे हैं, बड़ी मेहनत लग रही है साहब, उसको जरूर अपना बहुत स्नेह अद्भुत और है, जो लोग उसको नहीं सुन रहे वो मिस कर रहे हैं।
उसको प्लीज सुने, आपको पता चलेगा कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है और हम कौन लोग थे और कहाँ हम लोग नाले में गिरे हुए। फिलहाल इतना ही। जय जय सिया राम। जय श्री राम।